चारों बच्चे पैदा हुए, अयोध्या में हर्ष ध्वनि हुई, मंगल ध्वनि हुई। राजा दशरथ को चौथे पन में बच्चे पैदा हुए हैं और सुनते हैं कि बड़ा वाला तो ऐसा है जैसे साक्षात भगवान ही स्वयं पृथ्वी पर उतर आए हैं। तो जनता ने दर्शन की इच्छा प्रकट की कि हम राजकुमारों को देखना चाहते हैं। गुरु वशिष्ठ ने राजा को आज्ञा दी कि राजकुमारों के प्रजा को दर्शन कराया जाए। यहां जो राजा बैठे हैं लोकतंत्र के, ये इनके सुनने की बात है कि गुरु वशिष्ठ ने राजा को आज्ञा दी। राजा ने आज्ञा नहीं दी। गुरु गृह गयो तुरंत भूपाला। गुरु के घर गया, एक बार राजा मनमाही है गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरंत भूपाला। ये भी कर सकता था कि फोन करता पीए को, कहता जरा गुरुजी को बुलाओ। नहीं, राजा रथ पे चढ़ के गुरुजी के घर गया। चारों बच्चे लिटाए गए। प्रजा के दर्शन की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली थी। जनता ने भीड़ लगा ली, एक एक करके आने वाले थे। अचानक लक्ष्मण रोने लगे। इतने रोए कि पूरा महल चिल्लाने लगा। ज्योतिषी बुलाए, राजवैद्य बुलाए, महिलाओं ने हींग का घोल नाभि पे रखा जो बच्चों में रखते हैं। चुप ही नहीं हुए। लेकिन गुरु वशिष्ठ आए, बोले लक्ष्मण चुप नहीं हो रहे, किसी ने जादू टोना कर दिया, कोई अमंगल की बात तो नहीं है। गुरुजी ने देखा एक एक पालने में एक एक शिशु लेटा हुआ है। गुरुजी ने एक छोटी सी क्रिया की और लक्ष्मण चुप हो गए कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए। लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। पालने में लखन व राम जी लिटाए गए। लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, जिन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए। रोता देख धरती गगन चुप हो गए। रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राजवैद्य आए, कोई रोग ना बता सके तो। राजवैद्य आए, कोई रोग ना बता सके तो। ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए। 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 बोलो लखन लाल की। ऐसा भाई दुनिया में कितना भी बड़ा सिकंदर हो, कितना भी महान आदमी हो, कभी बल्ब की रोशनी में चले, चंद्रमा की रोशनी में चले तो देखना कि उसकी परछाई काली मिलेगी। साधु संतों की परछाई भी काली मिलेगी। दुनिया में अकेले मेरे राघवेंद्र सरकार हैं जिनकी परछाई उजली है, नीले रंग के राम, और उनके पीछे परछाई की तरह चलने वाले उजले रंग के लक्ष्मण। उजली परछाई का स्वामी मेरा राम कहलाता है। इसलिए विश्वामित्र जी ने दशरथ से जब कहा कि मैं आपके बेटे को ले जाना चाहता हूं, तो दशरथ ने कहा आप तो ऋषि हैं, राजर्षि हैं। आप तो एक अपने कमंडलू से जल को उठाएंगे और एक मंत्र फूकेंगे तो राक्षस जाति का नाश हो जाएगा। आप ऐसा क्यों नहीं करते? विश्वामित्र कहते हैं कि मैं संत हूं, सिद्धों के लिए क्रोध वर्जित है। वो कहते हैं कि इनको क्यों ले जाना चाहते हो, मेरी सेना ले जाओ। आपको राम ही क्यों चाहिए? विश्वामित्र कहते हैं कि चार चीजें हैं राजन, इनमें से एक आ जाए तो आदमी अहंकारी हो जाता है। आज त्रिवेणी के घाट पर इन चार में से कोई सा एक अहंकार हो तो गंगा के जल में बहा के जाना। सबसे पहले यौवन, जवानी। जो जवान बच्चे आए हैं आज सुनने, मां डांटती रहती है जाड़े में कि स्वेटर पहन ले, इनर पहन ले, और ये एक टी शर्ट डाल के छत पे पहुंच जाते हैं और आश्चर्य देखिए कि इन्हें ठंड भी नहीं लगती। यही वो दिन है कि नंगे बदन छत पर टहलते थे। यही वो दिन है कि अब सर्दी में छाती बैठ जाती है। जवानी में देखिए कैसा सौंदर्य निखर के आता है सबके चेहरे पर। यौवनम, राम युवा है, 15 वर्ष के हैं जब लेने के लिए आए हैं। दूसरी चीज धन, पैसा आ जाए तो आदमी बड़ा अहंकारी बन जाता है। ओहो हो,
वो सीधी बात नहीं करता, वो संख्या में बात करता है। वो घर दिखाता तो ये नहीं दिखाता कि ये बेडरूम है, वो दिखाता है कि ये वाला बेड इतने लाख का है। बड़ा अहंकार है। हमारी एक मंच की कवियत्री हैं, उनका शेर है कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। तीसरा संपत्ति। अगर संपत्ति प्राप्त हो जाए पुरखों से जो स्वयं अर्जित ना की हो तो उसका भी बड़ा अहंकार होता है। हमारे एक मित्र हैं, वो मुझसे बोले कि हमारे जो गुरुदेव हैं वो ऋषिकेश से ऊपर रहते हैं। वो कैलिफोर्निया में पहले बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर थे, 500-700 करोड़ की उनकी कंपनी थी। सब कुछ छोड़कर अब वे यहां पर आ गए हैं। मैं उनसे मिलने के लिए गया, आधा घंटे सत्संग हुआ, चर्चा हुई। आधा घंटे बाद में कैसा लगा गुरुजी से मिलके? 500 करोड़ की संपत्ति छोड़ के आए। मैंने कहा छोड़ के नहीं आए, है अभी साथ। बोले क्यों? मैंने कहा आधा घंटे में 25 बार कहा उन्होंने कि मेरा ग्रेटर कैलाश में मकान था, जहां जिक्र करो नोएडा वहां भी मेरी कोठी थी। तो थी अभी, यानी कि है, साथ है। और तीसरा है प्रभुत्व। मैं कर लूंगा, मैं शासक हूं, मैं राजा हूं, मैं करने वाला। सत्ता नहीं, घर में भी ये पुरुष बैठे जितने, तुमको बुरा लगेगा आज ऐसी बात कह रहा हूं आप सबको, ये जो घर में पत्नी के सामने तुम जो कहते हो ना मैं कह रहा हूं, यहां से तुम्हारे अंदर का रावण बोलता है। जितनी महिलाएं बैठी हैं, मेरी भाभियां बैठी हैं, जब भी ये पुरुष आपकी जो बगल में बैठा है ये जब भी कहे कि मैं कह रहा हूं तो इसे याद दिलाना कि मैं का स्टेटमेंट रावण का है, राम का स्टेटमेंट हम का है, वयम, हम सब साथ हैं। विश्वामित्र कहते हैं ये 4 चीजें हैं राजन, किसी एक में आ जाएं तो अविवेकी बना देती हैं। यौवनम, धन संपत्ति, प्रभुत्वम, अविवेक का एकमपि अनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम, एक ही अनर्थ कर देती है। 4 जिसके पास हो वो तो पूछिए कि क्या स्थिति है। राम के पास ये 4 हैं। इसके बाद भी राम सुबह ही उठकर गुरु को प्रणाम करने के लिए जाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। ये विनम्रता ही राम को राम बनाती है। इस कहानी का नायक भी ऐसा है। वो राज्याभिषेक से वंचित किया गया है, उसे एक राजमहलीय षड्यंत्र के कारण जंगल में भेजा गया है। लेकिन जिस समय वो नरनाहर इस वन में निकला, पूरी वनस्पतियों ने, ऋतुओं ने, वनवासियों ने, वंचितों ने, पिछड़ों ने, दलित बंधुओं ने कहा कि हमारा राजा आ गया है, राम आ गया है।